DivaScript. Code like a pro. हेलो गाइस, वेलकम टू डिवास्क्रिप्ट। इस वीडियो में हम सीखेंगे फॉर लूप के बारे में, जो कि जावास्क्रिप्ट का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद हम वाइल लूप और डू वाइल लूप भी सीखेंगे, जो कि इक्वली इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वाली वीडियोस में हम जावास्क्रिप्ट के कुछ मॉडर्न लूप्स के बारे में भी सीखेंगे, लेकिन इस वीडियो से हम फॉर लूप स्टार्ट करते हैं। इसकी पहले वाली वीडियो में हमने देखा था कि व्हाट आर लूप्स, व्हाई डू वी नीड लूप्स और लूप्स के बेसिक टाइप कौन कौन से होते हैं। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है, आई वुड रिकमेंड कि आप पहले वो देख लीजिए। जावास्क्रिप्ट ए टू जेड ट्यूटोरियल सीरीज की सारी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं फॉर लूप का सिंटैक्स क्या है। तो जब आपको फॉर लूप लिखना होगा तो आप ऐसे लिखोगे फॉर, उसके बाद राउंड ब्रैकेट्स, उसके बाद फॉर लूप जो है राउंड ब्रैकेट्स के अंदर 3 आर्ग्यूमेंट्स एक्सेप्ट करता है, और वो तीनों आर्ग्यूमेंट सेमी कोलन से सेपरेटेड होते हैं। तो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट क्या होता है? इनिशियलाइजेशन। सेकेंड आर्ग्यूमेंट होता है कंडीशन, और थर्ड आर्ग्यूमेंट होती है अपडेशन। उसके बाद आपको बनाने हैं कर्ली ब्रैकेट्स। इसके अंदर आ जाएगी फॉर लूप की बॉडी, यानी कि वो कोड जो बार बार रिपीट होगा। तो एक क्विक एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मैंने लिखा फॉर, यहाँ पे हम इनिशियलाइज करेंगे एक वेरिएबल को, तो मैं लिख देता हूँ लेट आई की वैल्यू हम 0 रखते हैं। फिर हम लिखेंगे कंडीशन। लेट से हमें ये फॉर लूप तब तक चलाना है जब तक आई की वैल्यू 10 से कम हो। तो हम क्या लिखेंगे? आई लेस देन 10। अब आते हैं अपडेशन पे। तो यहाँ पे सबसे सिंपल अपडेट क्या होगा? हम i को 1 से इंक्रीमेंट कर देते हैं। तो 1 से इंक्रीमेंट करने के लिए हम क्या लिखते हैं? i प्लस प्लस। तो इनिशियली i की वैल्यू 0 होगी। i की वैल्यू को हम 1 से अपडेट कर रहे हैं हर आइट्रेशन में, और जब तक i की वैल्यू 10 से छोटी है तब तक लूप चलता रहेगा। जैसे ही i की वैल्यू 10 होगी तो लूप स्टॉप हो जाएगा। अब इसमें कर्ली ब्रैकेट बना के हम वो कोड लिख लेते हैं जो हमें रिपीट करना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ console.log लूप्स। फाइल को सेव करके देखते हैं। तो यहाँ पे 10 बार लूप्स प्रिंट हो चुका है, क्योंकि हमने सेम चीज़ 10 बार प्रिंट करवाई है। तो कंसोल में 10 लूप्स प्रिंट हो चुका है। इसका मतलब ये है कि कंसोल में 10 टाइम्स लूप्स प्रिंट हो रहा है। इसको लाइन बाय लाइन देखने के लिए हमें कोई डिफरेंट वैल्यूज प्रिंट करवानी पड़ेगी हर आइट्रेशन पे। तो हम आई की वैल्यू भी प्रिंट करवा देते हैं। लेट्स से यहाँ पे मैंने लूप्स के बाद कॉमा करके आई लिख दिया। तो अब क्या आना चाहिए? लूप्स 0, लूप्स 1, लूप्स 2, कहाँ तक आना चाहिए? 9 तक, क्योंकि आई लेस देन 10 है। तो फाइल सेव करके चेक करते हैं। तो यहाँ पे आ गया लूप 0 से लेके लूप 9 तक। अगर आपको 10 भी इंक्लूड करना है तो यहाँ पे आप लेस देन इक्वल टू 10 कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा? 10 भी इंक्लूड हो जाएगा। तो फाइल सेव करके चेक करते हैं। तो लूप 10 भी आ गया। यही सेम चीज़ आप ऐसे भी कर सकते हो, लेस देन 11 करके। तो लूप 10 तक ही चलेगा, क्योंकि लेस देन 11 है। तो फाइल सेव करके चेक करते हैं, सेम रिजल्ट आया। और यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप 0 से ही स्टार्ट करो, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। जैसे कि मैंने 1 से स्टार्ट किया तो 1 to 10 प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे मैंने अगर 5 से स्टार्ट किया तो 5 to 10 प्रिंट हो जाएगा। और हम अपडेशन भी चेंज कर सकते हैं। अभी तो सिर्फ हम 1 से इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो हमने आई प्लस प्लस लिखा है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है? आई इक्वल टू आई प्लस 1 हो रहा है। ठीक है, तो आई इक्वल टू आई प्लस 1 क्या है? आई प्लस इक्वल टू 1 है। तो यहाँ पे 1 की जगह मैं कुछ भी और डाल सकता हूँ, जैसे कि मैंने 3 डाल दिया। फाइल सेव करके चेक करते हैं। तो अब हमें 3 के गैप में आइट्रेशंस होती हुई दिख जाएगी, क्योंकि हमने 5 से स्टार्ट किया था। तो 5 में 3 ऐड करेंगे तो 8 होगा, 8 में 3 ऐड करेंगे तो 11 हो जाएगा। तो लूप को स्टॉप होना पड़ेगा, क्योंकि आई लेस देन 11 की कंडीशन है। यहाँ पे अगर मैं आई 0 कर दूं, फाइल को सेव करते हैं, तो 0, 3, 6 और 9 प्रिंट हो गया। 9 के बाद क्यों प्रिंट नहीं हुआ? क्योंकि 9 प्लस 3 12 होता है, और हमारी कंडीशन है आई लेस देन 11 के लिए। तो अभी हमने 3 का गैप रखा है, तो कंडीशन में कोई ऐसा नंबर ले लेते हैं जो 3 का मल्टीपल हो। तो हम ले सकते हैं 25, क्योंकि 24 3 का मल्टीपल है, तो 24 तक प्रिंट होना चाहिए। तो फाइल को सेव करके चेक करते हैं। तो 0 से लेकर 24 तक प्रिंट हो चुका है। थोड़ा और बड़ा नंबर भी लेके देखते हैं। तो 61 ले लेते हैं, ताकि 60 तक रन हो। तो फाइल सेव करके चेक करते हैं। तो 0 से लेकर 60 तक रन हो चुका है। तो अपडेट करने के लिए अब तक हम सिर्फ प्लस का यूज कर रहे थे। अब एक और चीज ट्राई करते हैं। यहाँ पे हम कर देते हैं मल्टीप्लाई। इसका मतलब हम लिख रहे हैं आई इक्वल्स टू आई इंटू 3। इसका मतलब हर आइट्रेशन में हम आई की वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। पहले हम 1 से ऐड कर रहे थे, फिर हम 3 से ऐड कर रहे थे, अब 3 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। लेकिन इस केस में i की वैल्यू 0 है, तो हर आइट्रेशन में जब i 3 से मल्टीप्लाई होगा भी तो उसकी वैल्यू 0 ही रह जाएगी, और हमेशा i की वैल्यू 61 से कम ही होगी। तो ये एक इनफाइनाइट लूप पे कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि कंडीशन हमेशा मीट हो रही है। i की वैल्यू कभी भी 61 से ज़्यादा नहीं होने वाली, क्योंकि i 0 ही रहने वाला है। तो ये एक इनफाइनाइट लूप का कंडीशन बन जाएगा। तो फाइल सेव करके चेक करते हैं क्या होता है।
तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इनफाइनाइट टाइम्स लूप्स जीरो प्रिंट होते जा रहा है, क्योंकि आई की वैल्यू तो जीरो ही है और लूप्स जीरो कितनी बार प्रिंट हो रहा है वो नंबर आपको साइड में देखने मिल जाएगा। ये इनफाइनाइट टाइम तक चलता ही रहेगा। तो अब मैंने पुराना कंसोल क्लोज कर दिया है क्योंकि वो इनफाइनाइट लूप में फंस चुका था। अब मैंने नया कंसोल खोला है और यहाँ पे मैं प्लस कर देता हूँ ताकि इनफाइनाइट लूप वापस ना बने। तो फाइल को सेव करके चेक करते हैं, अब सही है। तो अगर आपको मल्टीप्लाई यूज़ करना है तो आई की इनिशियल वैल्यू जीरो नहीं रख सकते आप, क्योंकि वो इनफाइनाइट लूप में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि जीरो इंटू एनीथिंग जीरो ही होगा। आप प्लस में आई को जीरो रख सकते हैं क्योंकि ऐड तो हो सकता है, लेकिन मल्टीप्लाई अगर आप जीरो के साथ करोगे तो वो जीरो ही रहेगा और कंडीशन कभी मीट नहीं होगी। तो अब यहाँ पे आई को 1 ले लेते हैं और यहाँ पे आई प्लस की जगह इंटू कर लेते हैं। तो अब हर आइट्रेशन पे आई की वैल्यू 3 से मल्टीप्लाई होगी स्टार्टिंग विथ 1। तो ऐसा होगा 1, 3, 9, 27 और 3 से मल्टीप्लाई होता रहेगा। तो फाइल सेव करके चेक करते हैं। तो ये 27 तक ही प्रिंट हुआ है क्योंकि 27 इंटू 3 81 होता है और हमारी कंडीशन है कि 61 से कम हो। तो 81 को भी इंक्लूड करने के लिए हम क्या करते हैं, 82 कर देते हैं, तो 81 भी इंक्लूड हो जाएगा। यहाँ पे भी मैं किसी और नंबर से स्टार्ट कर सकता हूँ, जैसे कि अगर आई की वैल्यू 2 थी तो 2 इंटू 3 6 होगा, 6 इंटू 3 18 होगा एंड सो ऑन। तो फाइल सेव करके चेक करते हैं तो 2, 6, 18, 54 प्रिंट हो चुका है। सेम इसमें भी 54 तक ही क्यों प्रिंट हुआ है, क्योंकि 54 इंटू 3 तो बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी, 162 हो जाएगी और 162 जो है वो 82 से बहुत बड़ा है। सेम चीज़ इसमें भी ट्राई करके देख लेते हैं। 162 को इंक्लूड करना है तो 163 डाल देते हैं यहाँ पे, तो 162 भी आ जाएगा। तो अब आप सोच रहे होंगे कि प्लस और मल्टीप्लाई किया तो माइनस और डिवाइड भी कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। अब तक हमने फॉरवर्ड लूप्स देखे हैं जो कि एक छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू तक प्रोग्रेस करते हैं। अब रिवर्स लूप्स देखेंगे जो कि एक बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू में प्रोग्रेस करेंगे। तो उसमें हम माइनस और डिवाइड का यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू में प्रोग्रेस करना है तो आई की वैल्यू आपको बड़ी लेनी पड़ेगी। लेट्स से 100 ले लेता हूँ और लेस देन की जगह आपको ग्रेटर देन डालना पड़ेगा, क्योंकि हम वैल्यू को कम कर रहे हैं तो हम कंडीशन रख देते हैं आई ग्रेटर देन 0। तो जब तक आई की वैल्यू 0 से ज़्यादा है तब तक फॉर लूप चलता रहेगा। यहाँ पे अभी हम सिंपल 1 से डिक्रीमेंट करके देखते हैं। फाइल को सेव करके देखते हैं तो 100 से लेके 1 तक प्रिंट हो चुका है। लूप्स 100 से स्टार्ट हुआ है और कहाँ तक गया है, लूप्स 1 तक, क्योंकि हमने कंडीशन रखी थी आई ग्रेटर देन 0। मतलब जब तक आई की वैल्यू 1 है तब तक तो लूप चलता रहेगा, जैसे ही आई की वैल्यू 0 होगी तब लूप स्टॉप हो जाएगा। इसमें भी अभी हम सिर्फ 1 से डिक्रीमेंट कर रहे हैं, तो इसमें लेट्स से 5 से डिक्रीमेंट करके देखते हैं। तो आई माइनस इक्वल्स टू 5 लिख दिया। फाइल सेव करके चेक करते हैं तो 100, 95, 90, 85 ऐसे 5 के गैप्स में डिक्रीमेंटिंग लूप प्रिंट हो चुका है। अगर आपको 0 भी इंक्लूड करना है तो यहाँ पे आप ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर सकते हैं, तो 5 के बाद 0 भी आ जाएगा। सेम चीज़ आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ग्रेटर देन -1, तो भी आउटपुट सेम ही आएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं डिवाइड। तो मल्टीप्लिकेशन में हमने एक इनफाइनाइट लूप का केस देखा था, सेम केस हम डिवाइड में भी देखेंगे। अगर आपको पता होगा कि कोई भी नॉन जीरो नंबर को आप किसी भी नंबर से डिवाइड करते रहो वो कभी भी 0 तक नहीं पहुंचेगा। अगर आप किसी भी नंबर को कितने भी बड़े नंबर से डिवाइड कर लो उसकी वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। 0 के बहुत पास हो सकती है लेकिन एब्सोल्यूट 0 नहीं हो सकती। जैसे कि आप 100 को 5 से डिवाइड करोगे तो 20 आएगा, 20 को 5 से डिवाइड करोगे तो 4 आएगा, 4 को 5 से डिवाइड करोगे तो 0 पॉइंट कुछ आएगा, 0.8। अब उसको बार बार 5 से डिवाइड करते रहिए, आपको हमेशा 0 पॉइंट समथिंग में आंसर आएगा, लेकिन एब्सोल्यूट 0 कभी नहीं आएगा। तो हमारी जो कंडीशन है आई ग्रेटर देन -1, मतलब 0 भी चलेगा। तो जब तक 0 ही नहीं हो रहा तब तक लूप चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। तो यहाँ पे डिवाइड डाल के देखते हैं। इसका मतलब हम ये लिख रहे हैं आई इक्वल टू आई डिवाइड बाई 5। तो फाइल सेव करके चेक करते हैं, ये एक इनफाइनाइट लूप होना चाहिए जो 0 की तरफ तो जाएगा लेकिन कभी 0 तक पहुंचेगा नहीं। तो कर देते हैं फाइल सेव। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये बढ़ता ही जा रहा है बढ़ता ही जा रहा है। लूप 0 मतलब राउंड ऑफ हो चुकी है वैल्यू, इतनी छोटी हो चुकी है वैल्यू, 0 के एकदम पास है, इसलिए लूप 0 लिखा हुआ आ रहा है लेकिन 0 तक अभी तक पहुंची नहीं है। इसलिए आप देख सकते हो कि लूप 0 इतनी ज्यादा बार प्रिंट हो रहा है क्योंकि वैल्यू एक्चुअल में 0 हुई ही नहीं है। तो अब मैंने वो पुराना कंसोल क्लोज करके नया कंसोल ओपन किया है। अब इसको टैकल करने के लिए क्या कर सकते हैं, जैसे कि हमें पता है कि वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी, हमेशा 0 से बड़ी होगी। तो अगर हम यहाँ पे आई ग्रेटर देन 0 भी करते हैं तो भी ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई होगी क्योंकि वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होने वाली है। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आई ग्रेटर देन 1, क्योंकि आप बार बार किसी नंबर से डिवाइड करोगे तो कभी ना कभी उसकी वैल्यू 1 से छोटी होगी ही। तो इस केस में इनफाइनाइट लूप नहीं बनेगा। फाइल सेव करके चेक करते हैं तो यहाँ पे 4 पर लूप स्टॉप हो गया है, क्योंकि 4 डिवाइड बाय 5 0.8 होता है जो कि 1 से छोटा है, तो वहाँ पे लूप स्टॉप हो गया। तो अब तक हमने फॉरवर्ड और बैकवर्ड लूप्स दोनों देख लिए अलग अलग ऑपरेशंस के साथ, जैसे कि प्लस, मल्टीप्लाई, माइनस और डिवाइड। तो चलिए अब और थोड़ी बेसिक चीजें भी देख लेते हैं। हमारे पास 3 वेरिएबल डिक्लेरेशन टाइप्स होते हैं।
जैसे कि वेर, लेट और कॉन्स्ट। तो यहाँ पे हमने लेट ही क्यों यूज़ किया? अगर आपने वेरिएबल वाला वीडियो ध्यान से देखा था तो आपको पता चल गया होगा कि कॉन्स्ट तो यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हम यहाँ पे वेरिएबल को अपडेट कर रहे हैं, हम आई को अपडेट कर रहे हैं, जैसे कि आई प्लस प्लस, आई माइनस माइनस और जो भी ऑपरेशन कर रहे हैं। तो जब हमें वेरिएबल को अपडेट करना होता है तब हम कॉन्स्ट यूज़ नहीं करते। तो अब बच गया वेर और लेट। तो वेर क्यों नहीं यूज़ करते, सिर्फ लेट ही क्यों यूज़ करते? उसका सिंपल सा रीज़न ये है कि ये जो आई वेरिएबल है, जो आइटरेटर वेरिएबल है, उसको हमें ब्लॉक स्कोप ही रखना है, जिससे कि वो फॉर लूप के अंदर ही यूज हो पाए, उसके बाहर ना यूज हो पाए। क्योंकि उसको अगर हम फॉर लूप के बाहर यूज करेंगे तो कोड में कंफ्यूजन हो सकता है, बग्स आ सकते हैं। तो ये ब्लॉक स्कोप प्रॉपर्टी जो होती है वो लेट की होती है, वेर की ब्लॉक स्कोप प्रॉपर्टी नहीं होती। तो यहाँ लूप के बाहर अगर मैं ट्राई भी करूँ आई को कंसोल डॉट लॉग करने की तो हमें एरर आएगा, क्योंकि आई हमने सिर्फ ये फॉर लूप के ब्लॉक के लिए डिक्लेयर किया था। तो उसके बाहर अगर हम एक्सेस करने की ट्राई करेंगे तो हमें रेफरेंस एरर मिलेगा। अगर हम इसको वेर से रिप्लेस कर देते हैं तो क्या होगा, लास्ट आइटरेशन हमारी क्या थी, 4। 4 के बाद 4 डिवाइड बाई 5 होगा, तो वैल्यू क्या होगी, 0.8। 0.8 पे लूप स्टॉप हो चुका था और उसके पहले तक की ही वैल्यू हमारे पास आई थी, लेकिन इस पॉइंट पे आई की वैल्यू 0.8 है। और क्योंकि अब हमने वेर यूज़ किया है तो आई को अगर हम बाहर कहीं पे एक्सेस करने की ट्राई करेंगे तो हमें 0.8 वैल्यू मिलेगी। तो फाइल सेव करके चेक करते हैं, तो यहाँ पे आई की वैल्यू आ गई हमारे पास 0.8। ये एक्सेसिबल है फॉर लूप के बाहर भी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बेस्ट प्रैक्टिस तो यही है कि आइटरेटर वेरिएबल जो है वो फॉर लूप के अंदर ही एक्सेसिबल हो, उसके बाहर एक्सेसिबल ना हो। इसीलिए हम हमेशा लेट ही यूज़ करते हैं। और एक और चीज़ मैं बताना भूल गया, यहाँ पे सिर्फ आई लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, ये सिर्फ एक वेरिएबल नेम है। तो यहाँ पे मैं ए भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे हर जगह मैंने ए लिख दिया, यहाँ पे भी ए लिख दिया, यहाँ पे भी ए लिख दिया। फाइल सेव करके चेक करते हैं तो आउटपुट सेम ही आएगा हमारा। आई बहुत कॉमनली यूज होता है क्योंकि आई का मतलब होता है इंडेक्स या फिर आइटरेटर वेरिएबल। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बतानी थी कि ये तीनों जो आर्ग्यूमेंट्स है, तीनों लिखना कंपलसरी नहीं है। उसमें से आप एक आर्ग्यूमेंट, दो आर्ग्यूमेंट या तीनों आर्ग्यूमेंट स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन उस केस में फॉर लूप कंप्लीट नहीं होगा या फिर इनफाइनाइट फॉर लूप बन जाएगा। तो लेट्स से फर्स्ट वाला आर्ग्यूमेंट में नहीं लिखता, फर्स्ट को ऐसे ही छोड़ दिया, तो इसमें एक ही प्रॉब्लम आएगी। यहाँ पे a ग्रेटर देन 1, ए में जो भी ऑपरेशन हो रहा है उस ऑपरेशन को करने के लिए ए वेरिएबल उसको मिलेगा ही नहीं। तो वही बस एक एरर आएगा। फाइल को सेव करके चेक करते हैं तो यहाँ पे रेफरेंस एरर आ जाएगा। तो इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, हम फॉर लूप के बाहर ही लिख लेते हैं लेट ए इक्वल्स टू 100, तो ये प्रॉब्लम अब सॉल्व हो जाएगी। तो फाइल सेव करके चेक करेंगे तो एरर नहीं आएगा। लेकिन इसमें वही सेम प्रॉब्लम है कि वेरिएबल को हमने फॉर लूप के बाहर डिक्लेयर किया है, तो ये फॉर लूप के बाहर एक्सेसिबल भी होगा। तो हम ये नहीं चाहते कि फॉर लूप का जो आइटरेटर वेरिएबल है वो फॉर लूप के बाहर भी एक्सेस हो, तो हमें ये नहीं करना है। बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि हमेशा आप आइटरेटर वेरिएबल को फॉर लूप के फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में ही डिक्लेयर करें। अब सेकंड और थर्ड आर्ग्यूमेंट के बारे में अगर आप थोड़ा सा सोचोगे तो ये एक कंडीशन वाला आर्ग्यूमेंट है और एक अपडेशन वाला आर्ग्यूमेंट है। तो लेट्स से हम कंडीशन वाला आर्ग्यूमेंट नहीं लिखते, तो वहाँ पे कुछ भी कंडीशन नहीं है, फॉर लूप को कोई भी कंडीशन मिलेगी नहीं जिससे कि फॉर लूप स्टॉप हो। तो फॉर लूप को हम बताएंगे कैसे कि फॉर लूप स्टॉप करनी है। तो इस केस में क्या होगा, ये इनफाइनाइट लूप बन जाएगी, चाहे इनिशियल वेरिएबल कुछ भी हो, चाहे अपडेशन कुछ भी हो। अगर आपने कंडीशन स्पेसिफाई नहीं की तो वो इनफाइनाइट लूप बन जाएगा। तो अगर हम ये हटा देंगे तो हमने इनिशियल वैल्यू तो स्पेसिफाई कर दी, हमने अपडेशन भी स्पेसिफाई कर दिया। अब हर आइटरेशन में वैल्यू अपडेट होती रहेगी, लेकिन फॉर लूप को हमने बताया ही नहीं कि कब स्टॉप होना है। तो जब हमने स्टॉप कब करना है वो बताया ही नहीं, तो फॉर लूप स्टॉप भी नहीं होगा। अगर स्टॉप नहीं होगा तो वो क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट लूप। ये आप खुद ट्राई करके देख लीजिए, क्योंकि अगर अभी मैंने फाइल सेव कर दी तो मुझे फिर से कंसोल क्लोज करके ओपन करना पड़ेगा। अब आते हैं थर्ड आर्ग्यूमेंट पे। अगर हम इसको निकाल देते हैं तो वैल्यू कभी अपडेट ही नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि वैल्यू जब हमने इनिशियलाइज की थी 100 से, तो 100 की 100 ही रह जाएगी। तो अगर हमने कंडीशन लिखी है a ग्रेटर देन 1, इस केस में हमेशा a ग्रेटर देन 1 ही रहेगा, क्योंकि हमने लिखा है a इक्वल्स टू 100। तो इस केस में ये इनफाइनाइट लूप जरूर बनेगा, लेकिन हर केस में नहीं बनेगा। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं a ग्रेटर देन 100, फाइल को सेव करके चेक करते हैं तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि लूप की एक भी आइटरेशन नहीं हुई, क्योंकि कंडीशन फर्स्ट आइटरेशन में ही मीट नहीं कर रही। तो जैसे ही आइटरेशन की कंडीशन मीट नहीं कर रही उस टाइम पे लूप स्टॉप हो जाता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 99 और मैं वैल्यू को अपडेट भी नहीं कर रहा क्योंकि मैंने थर्ड आर्ग्यूमेंट एम्प्टी रखा है, तो a की वैल्यू हमेशा 100 रहेगी जो कि 99 से बड़ा है, और वो कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई होगी जो कि है a ग्रेटर देन 99। तो ये क्या बन जाएगा, फिर से इनफाइनाइट लूप। तो ये थी कुछ इनफाइनाइट लूप की कंडीशंस। एक और कंडीशन होती है इनफाइनाइट लूप की जिसमें हम कोई भी आर्ग्यूमेंट को मेंशन नहीं करते, सीधा हम लिख देते हैं 2 सेमीकोलन,
और कुछ भी नहीं लिखते तो ये भी एक इनफाइनाइट लूप बन जाएगा। इसके अंदर आप कुछ भी लिख दोगे तो इनफाइनाइट बार प्रिंट होगा। तो ये आप खुद से भी एक बार ट्राई करके देख लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं नेस्टेड फॉर लूप। नेस्टेड फॉर लूप कुछ नहीं है, अगर फॉर लूप के अंदर आपने एक और फॉर लूप लिख दिया तो उसको कहते हैं नेस्टेड फॉर लूप, और इसको आप जितनी बार चाहे उतनी बार नेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि फॉर लूप के अंदर फॉर लूप के अंदर फॉर लूप। तो एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। एक आउटर फॉर लूप बना लेते हैं, लेट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस। इसके अंदर एक और फॉर लूप बना लेते हैं, फॉर लेट जे इक्वल्स टू 0, कोई दूसरा वेरिएबल ले लिया, यहाँ पे जे लेस देन 3, जे प्लस प्लस। तो आउटर फॉर लूप में हम लिख लेते हैं कंसोल डॉट लॉग आई, और आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लिख लेते हैं आई इक्वल्स टू, और इनर फॉर लूप के अंदर हम लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग जे, सेम इसके साथ भी जे इक्वल्स टू कर लेते हैं। तो अब क्या होगा, आउटर फॉर लूप है वो 0 to 4 तक चलेगी क्योंकि आई लेस देन 5 है। इनर फॉर लूप जो है वो 0 to 2 तक चलेगा क्योंकि जे लेस देन 3 है। तो फर्स्ट आइटेशन में आई 0 होगा, उसमें जे चलेगा 0 1 2। सेकेंड आइटेशन में आई 1 होगा, उसमें भी जे चलेगा 0 1 2। ऐसे चलता रहेगा, जैसे जैसे आई की वैल्यू आगे बढ़ेगी हर एक आई के वैल्यू के लिए जे एक फुल लूप कंप्लीट करेगा। तो फाइल सेव करके चेक करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं आई इक्वल्स टू 0 आया, फिर जे आया 0 1 2, फिर आई इक्वल्स टू 1 आया, फिर से जे आया 0 1 2। वैसे चलता गया कहाँ तक, जब तक आई इक्वल्स टू 4 था उसके लिए भी जे 0 1 2 आया। उसके बाद आई की वैल्यू 5 हो जाती तो आउटर लूप क्लोज हो गया। इन दोनों का आप साथ में भी लिख सकते हैं, तो हर j की आइट्रेशन में i सेम ही होगा। तो जब i 0 है और j 0 1 2 जा रहा है, उन तीनों आइट्रेशन में i की वैल्यू सेम है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं i इक्वल्स टू आई, और बीच में स्पेस भी डाल देते हैं। तो फाइल को सेव करके चेक करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जब i 0 था तब j ने 0 1 2 कंप्लीट किया, जब i 1 था तो फिर से j ने 0 1 2 कंप्लीट किया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने एक फॉर लूप बनाया था और लूप के अंदर हम ऐसा कोड लिखते हैं जो हमें रिपीट करना है। तो जो कोड हमें रिपीट करना है उसको फिर से हमने एज अ फॉर लूप लिख लिया। तो इसमें एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। लेट्स से आपको 1 से लेके 5 तक सारे टेबल्स प्रिंट करने हैं। तो आप क्या करोगे, आउटर लूप को 1 से 5 तक चला दिया, इनर लूप को हम चला देते हैं 1 से लेके 10 तक। तो यहाँ पे हर i की वैल्यू के लिए हम लिख देते हैं i का टेबल। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 का टेबल, 2 का टेबल, 3 का टेबल एक्सेट्रा। तो अब इनर लूप में आ जाते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि एक टेबल की फॉर्म में दिखे तो हम लिख लेते हैं i, उसके बाद हम लिख लेते हैं x, उसके बाद हम लिख लेते हैं j, उसके बाद हम लिख लेते हैं इक्वल टू, उसके बाद हम लिख लेंगे i इंटू j। तो ये क्या प्रिंट करेगा, अगर i की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे 1 आएगा, 1 इंटू अगर j की वैल्यू 1 है तो 1 इंटू 1 आएगा i इंटू j जो कि है 1। तो जब i की वैल्यू 1 है तो ये इनर लूप 10 बार चलेगा, उसके बाद i की वैल्यू 2 हो जाएगी, ये फिर से 10 बार चलेगा, उसके बाद i की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास 1 से लेके 5 तक की टेबल प्रिंट हो जाएगी। तो फाइल को सेव करके चेक करते हैं। यहाँ पे आ गया हमारे पास 1 का टेबल, तो 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3। वैसे ही 2 का टेबल, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। वैसे ही 5 तक के टेबल्स प्रिंट हो चुके हैं। तो ये एक छोटा सा यूज केस था नेस्टेड फॉर लूप का। तो नेस्टेड फॉर लूप में इतना ही था। अभी तो मैंने 2 ही फॉर लूप नेस्ट करके बताया, लेकिन 2 से ज्यादा भी आप कर सकते हैं। तो ये तो हो गया नेस्टेड फॉर लूप, इसको कर देते हैं कमेंट। नेक्स्ट देखते हैं हाउ टू यूज फॉर लूप फॉर स्ट्रिंग्स एंड एरेज। तो अगर आपने पहले की डेटा टाइप्स वाली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि स्ट्रिंग के किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर को या फिर एरे के किसी स्पेसिफिक आइटम को एक्सेस कैसे करते हैं। लेट्स से मेरे पास एक स्ट्रिंग है कॉन्स्ट चैनल नेम इक्वल्स टू डीवास्क्रिप्ट। तो अगर मैं चाहता हूं कि चैनल नेम का फर्स्ट कैरेक्टर प्रिंट करूं तो मैं क्या करूंगा, चैनल नेम ऑफ 0। फाइल सेव करके चेक करते हैं तो डी प्रिंट हो चुका है। अगर यहाँ पे 1 करूंगा तो आई प्रिंट हो जाएगा। सेम चीज आप एरे के साथ भी कर सकते हो। तो एक एरे बना लेते हैं कॉन्स्ट ARR इक्वल्स टू, कोई भी नंबर डाल लेते हैं 5 7 6 4, और यहाँ पे कर देते हैं ARR ऑफ 2। तो ARR ऑफ 2 क्या है, 6 होगा। फाइल सेव करके चेक करते हैं तो यहाँ पे 6 प्रिंट हो चुका है। तो स्ट्रिंग्स और एरे की जो इंडेक्सिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। तो सबसे पहला जो एलिमेंट होता है वो 0th इंडेक्स पे होता है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि अरे के हर एक एलिमेंट को मैं लाइन बाय लाइन प्रिंट करूँ तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, एरे ऑफ 0 कर दिया, उसके बाद मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ और 4 बार सेम चीज लिख लेता हूँ। यहाँ पे मैं कर दूंगा 1, यहाँ पे कर दूंगा 2, यहाँ पे कर दूंगा 3। तो फाइल सेव करके चेक करते हैं तो अरे की हर एक एलिमेंट एक एक करके प्रिंट हो चुकी है। अब इसको फॉर लूप को यूज करके कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो ये हटा लेते हैं। और अगर आपने डेटा टाइप्स वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि किसी भी एरे या स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी हो तो वो कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करूँ
चैनल नेम डॉट लेंथ। तो चैनल नेम की लेंथ आ जाएगी हमारे पास जो कि है 10। यहाँ पे मैं एरे डॉट लेंथ भी कर सकता हूँ, तो हमारे पास एरे की भी लेंथ आ जाएगी। तो अब देखते हैं इसको फॉर लूप से कैसे लिख सकते हैं। तो लिखते हैं फॉर लेट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन चैनल नेम डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। तो आई की इनिशियल वैल्यू 0 है, आई को हम 1 से इंक्रीमेंट कर रहे हैं और जब तक आई की वैल्यू चैनल नेम डॉट लेंथ से छोटी है तब तक लूप चलता रहेगा। तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ कंसोल डॉट लॉग चैनल नेम ऑफ आई, मतलब जब आई की वैल्यू 0 है तो क्या प्रिंट होगा, चैनल नेम ऑफ 0। उसके बाद प्रिंट होगा चैनल नेम ऑफ 1, चैनल नेम ऑफ 2 एंड सो ऑन। तो फाइल सेव करके चेक करते हैं। तो डीवा स्क्रिप्ट का हर एक कैरेक्टर लाइन बाय लाइन प्रिंट हो चुका है। सेम चीज़ हम एरे के साथ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कर देते हैं एरे, यहाँ पे भी कर देते हैं एरे। तो फाइल को सेव करते हैं। तो एरे का हर एक एलिमेंट लाइन बाय लाइन प्रिंट हो चुका है। तो फॉर लूप को एक्सप्लेन करने के लिए इतना काफ़ी है, लेकिन स्ट्रिंग्स और एरेस के बारे में हम आगे की वीडियोस में बहुत अच्छे से सीखेंगे। डेडिकेटेड वीडियोस बनाई जाएंगी जिसमें हम स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, एरे मैनिपुलेशन, मॉडिफिकेशन और स्ट्रिंग और एरे में फॉर लूप को यूज़ करके बहुत सारे कोडिंग क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो वो सब हम आगे की वीडियोज़ में बिल्कुल डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा टास्क देना चाहता हूँ। तो हमारे पास एक वेरिएबल है चैनल नेम डीवा स्क्रिप्ट। इसके हर एलिमेंट को आपको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है, जैसे कि TPRCSAVID। हमने ऑलरेडी देखा है कि बैकवर्ड फॉर लूप को कैसे लिखते हैं। इसमें मैं आपको छोटा सा हिंट भी देना चाहता हूँ कि जो डीवा स्क्रिप्ट है उसका लास्ट कैरेक्टर क्या है, टी। तो लास्ट कैरेक्टर को आपको पहले एक्सेस करना पड़ेगा। तो उसको आप कैसे एक्सेस करोगे, तो इसका लास्ट कैरेक्टर का जो इंडेक्स होता है वो होगा चैनल नेम डॉट लेंथ -1। तो ये है लास्ट कैरेक्टर के इंडेक्स की वैल्यू। इससे आप लास्ट कैरेक्टर को एक्सेस कर पाओगे और वहां से ही आपको लूप स्टार्ट करनी है 0 तक। तो चलिए इतना हिंट काफी है, अब तो आप इसको इजीली कर लोगे। तो आई होप आपको फॉर लूप में सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया है। आगे की वीडियोस में हम सीखने वाले हैं व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और आपके और भी दोस्त जो जावास्क्रिप्ट सीखना चाहते हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोडिंग कीप लर्निंग।